दो सहेलियां तन्वी और अंजलि बचपन से एक दूसरे के साथ रहती थी और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थी। जिसमें से अंजलि पढ़ाई में होशियार तो तन्वी औसत श्रेणी की विद्यार्थी थी। वैसे तो दोनों सहेलियां एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अंजलि के दिमाग में हमेशा एक बात घूमती रहती, वह पढ़ाई में तन्वी से ज्यादा अच्छी है। इस वजह से अगर अंजलि ने कम पढ़ाई भी कर ली तो भी अंजलि के ज्यादा नंबर आएंगे। इस बात का अंजलि को घमंड भी होने लगा था। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और दोनों कक्षा 12वीं में आ गए। इतने दिनों में अंजलि के न जाने कितने दोस्त बने, लेकिन हमेशा उसके काम तन्वी ही आती थी। लेकिन इस बात से अंजलि हमेशा मुकर जाती थी और कभी भी तन्वी की दोस्ती पर ध्यान नहीं देती थी। अचानक तन्वी को पता चलता है कि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है और अब उसे अंजलि की दोस्ती और स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। इस बात से तन्वी को बहुत दुख था, क्योंकि वह दिल से अंजलि को अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन अंजलि को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कई सारे और दोस्तों ने भी जगह बना लिया था। अब तन्वी अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी और जैसे ही उसके एग्जाम हो गए तो वह अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। इस बीच अंजलि भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। तन्वी ने कई बार उसे मैसेज किए और फोन करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की तरफ से कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तन्वी ने भी समझ लिया कि अब अंजलि ने उसे भुला दिया है और इसलिए तन्वी ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिया। तन्वी के पापा चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं तन्वी के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि वह एक डॉक्टर बन सकती है। इस मामले में तन्वी के परिवार वालों ने उसका पूरा साथ दिया और यही वजह रही कि तन्वी ने भी पढ़ाई पर ध्यान लगाते हुए खुद को आगे बढ़ाने की बात सोची और उसकी मेहनत रंग लाती है जब वह एक कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट बन जाती है। उधर अंजलि एक लड़के को पसंद करने लगती है, लेकिन उस लड़के के धोखे की वजह से घर वाले उसकी शादी एक बिजनेसमैन से कर देते हैं। अंजलि खुश तो नहीं थी, लेकिन एक हाउसवाइफ बनकर खुश होने का दिखावा करने लगी। एक दिन अचानक अंजलि के पति को उसके ऑफिस में ही हार्ट अटैक हो जाता है और उसे तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अंजलि भी बेसुध होकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वह रोते हुए एक डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जितना खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, वह तो अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए, वरना न जाने क्या होता। वैसे आप चिंता ना करिए, हमने शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया है, उम्मीद करते